हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल अर्थ गाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ हम वो सारे पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बजाना ना भूलें। मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर यह प्रथम मुस्लिम आक्रमण था और ये ईसा 712 को मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। उसके पश्चात तुर्कों के आक्रमण के बारे में जानेंगे जो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद घोरी के नेतृत्व में हुए थे। ईसा 1206 में खोखरो जनजाति के लोगों के द्वारा मोहम्मद घोरी की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त घोरी की कोई संतान नहीं थी, पर उसके बहुत सारे गुलाम थे जिन्होंने भारत में सत्ता संभाली और वहीं से स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत का समय 1206 ईसा से 1526 ईसा तक का है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश का समावेश होता है। इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1526 में पानीपत की लड़ाई से लोदी वंश का अंत होता है और भारत में मुगलों का आगमन होता है। दोस्तों, भारत पर मुस्लिम आक्रमण को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व में कोई भी धर्म हमें गलत शिक्षा नहीं देता। सिर्फ कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और इसी वजह से हमें दूसरों के धर्म के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होता है। इन सब से ऊपर उठकर हम सभी धर्मों के प्रति आदर और सत्कार की नजर से देखना चाहिए। दोस्तों, अब जैसे कि हम जानते हैं कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था, तो आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि ये अरब मुस्लिम कौन थे और उन्होंने ये आक्रमण क्यों किया था। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं भारत पर अरब आक्रमण के साथ। भारत में सबसे पहले आने वाले मुस्लिम अरब थे और उनका भारत के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे। जैसे कि फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि अरब कंट्रीज में खेती के लिए अच्छी उपजाऊ जमीन नहीं है, तो वहाँ खेती तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वहाँ लोगों के प्रमुख व्यवसाय थे व्यापार और पशुपालन। अरबी लोग भारत की अच्छी चीज वस्तु चंदन, कपूर, हाथीदांत और मसाले खरीद कर यूरोप के देशों में बेचते और अन्य देशों से शराब, तलवार, घोड़े आदि भारत में बेचकर व्यापार करते थे। इस प्रकार भारत और अरब के बीच व्यापारी और मैत्री संबंध काफी अच्छे थे। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने देखा भारत और अरब के बीच काफी अच्छे व्यापारिक संबंध थे, तो वो कौन सा मुख्य कारण रहा होगा कि जिससे अरब के शासकों को भारत पर आक्रमण करने की जरूरत आ पड़ी। वैसे हम सभी जानते हैं कि इतना बड़ा आक्रमण का डिसीजन लेना होता है तो उसके पीछे कई रीजंस होते हैं। तो उनमें जो मेन रीजन था वो कुछ इस प्रकार था। अरब के लोग भारत के साथ जो व्यापार करते थे वो ज्यादातर समुद्र के मार्ग से करते थे और इसी प्रकार अरब के सुल्तान अल हज्जाज का एक जहाज समुद्र के मार्ग से अरब की ओर जा रहा था और उसी समय कुछ डाकुओं ने उस जहाज को लूट लिया। अब जो वो लूट हुई थी वो सिंध प्रदेश के समुद्र के आसपास का विस्तार था। इसलिए अरब के सुल्तान अल हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर को उनको हुए नुकसान की भरपाई करने को कहा, लेकिन राजा दाहिर ने कोई भी कीमत चुकाने से मना कर दिया क्योंकि वो लूट डाकुओं के द्वारा हुई थी। इसी बात से गुस्सा होकर अल हज्जाज ने 2 बार सिंध पर आक्रमण करवाया, लेकिन दोनों बार वो असफल रहा और इसीलिए उसने तीसरी बार मोहम्मद बिन कासिम को एक बड़ी फौज के साथ सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। और फ्रेंड्स, इस आक्रमण के कुछ अन्य कारण भी इसके साथ देख लेते हैं। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अरब के सुल्तान चाहते थे कि उन्हें आक्रमण से ज्यादा संपत्ति प्राप्त हो और अरब के खलीफा चाहते थे कि इस्लाम का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो और इसीलिए वो वहां के राजाओं को अन्य राज्यों पर आक्रमण की अनुमति दे देते थे। इसी उद्देश्य से अरब ने भारत पर कई छोटे बड़े आक्रमण किए, किंतु वे असफल रहे। फ्रेंड्स, यहाँ जो आपको ये पूरा ग्रीन एरिया दिख रहा है
वो राजा दाहिर की डायनेस्टी थी और इस सिंध प्रदेश पर नीचे की ओर देवल पर मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण और मृत्यु के बारे में 2 दिन कहानियां प्रसिद्ध है, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 695 ईस्वी में अरब देश में हुआ था और वह अरब के गवर्नर अल हजाज का भतीजा था और अल हजाज ने अपनी पुत्री जुबैदा की शादी भी मोहम्मद बिन कासिम से की थी। इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, पूरा नाम नोट कर लीजिए फ्रेंड। इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईसा में सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण कर देवल और नेउन के किले पर अधिकार कर लिया था और ये राजा दाहिर की बड़ी भूल थी कि ये 2 किले पर आक्रमण के वक्त उन्होंने कोई बड़ा प्रतिकार नहीं किया था। फिर आगे इसके विरोध में राजा दाहिर और कासिम के बीच ब्राह्मणाबाद का युद्ध हुआ जिसमें राजा दाहिर की मृत्यु हुई और इस हार के बाद राजा दाहिर की पत्नी ने जौहर व्रत का पालन किया। राजा दाहिर की दूसरी पत्नी के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने शादी कर ली और उनकी 2 बेटियों को बंदी बनाकर खलीफा के पास उपहार के तौर पर भेज दिया गया। राजा दाहिर की हार के लिए इतिहासकारों ने कई तर्क दिए थे, जिनमें से एक है कि उन्हें आसपास के स्थानीय राजाओं और जात जाति के लोगों का साथ नहीं मिला था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सिंध प्रदेश में काफी लूटपाट की गई, मासूम लोगों का कत्लेआम हुआ और स्त्रियों को बंदी बना लिया गया। ऐसा भी बताया जाता है कि देउल में 17 वर्ष से ऊपर के सभी स्त्री पुरुषों को मार दिया गया था। इसके बाद राजा दाहिर के बेटे जयसिंह से कासिम का युद्ध हुआ, लेकिन जयसिंह भी इस युद्ध में हार गया। इसी के साथ आसपास के छोटे राज्यों के राजाओं ने शरणागति स्वीकार कर ली और मुल्तान प्रदेश के जीतने के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे सिंध पर अपना कब्जा कर लिया था। लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया और ब्राह्मणों और विधवाओं को छोड़कर सब पर जजिया कर लगाया गया। यह जजिया कर वो कर है जो बिन मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता है ताकि कई गरीब तबके के लोग इस कर से बचने के लिए इस्लाम कबूल कर लेते थे। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई। कई इतिहासकारों का मानना है कि सुल्तान अल हज्जाज के द्वारा उसे मृत्यु दंड दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु पर एक कहानी भी है कि जब उसने राजा दाहिर की दोनों बेटियां राजकुमारी सूर्या और राजकुमारी परिमल को खलीफा वाजिद के सामने पेश किया तो उन दोनों राजकुमारियों ने खलीफा से निवेदन किया कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनका कौमार्य पहले ही खंडित कर दिया है, अर्थात उनके साथ शारीरिक संबंध बना चुके हैं। इससे गुस्सा होकर खलीफा वाजिद ने मोहम्मद बिन कासिम को एक बैल के चमड़े में सीकर तड़पा कर मार देने का आदेश दिया, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इन दोनों कहानियों को गलत मानते हैं। उनके मुताबिक 715 ईसा तक खलीफा वाजिद की मृत्यु हो गई थी और नए खलीफा सुलेमान और अल हजाज के बीच आपस में दुश्मनी थी, इसीलिए नए खलीफा सुलेमान ने अल हजाज और मोहम्मद बिन कासिम को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार ये अरब के द्वारा भारत पर किया गया प्रथम सफल आक्रमण माना जाता है। अगले वीडियो में हम भारत पर तुर्कों के द्वारा किए गए आक्रमणों के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you for watching this video. Hope you like it and don't forget to subscribe my channel. Thank you.